सामाजिक न्याय पर जब इतनी बातें हैं और कथनी व करने में अंतर है, तो फिर क्यों न इसे फिर कॉन्फ्रेंस का रूप दिया जाए, एक आयोजन किया जाए इस पर। वेरी गुड। आयोजन हमने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात की है। मैं आपको थोड़ा सा आपके समय लूंगा। इससे पहले मैं 12 साढ़े 12 साल की सेवा में रहा हूँ और यहाँ भी तो मैं यहाँ आया हूँ दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट उत्तर महाविद्यालय सैदा। तो मुझे काफी इसके पहले इस महाविद्यालय इसके चारों तरफ जो इसका इकोलॉजी है, चाहे वो सोशल इकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कल्चरल इकोलॉजी है, इसके विषय में इतने सारे भ्रम थे मेरे दिमाग में। मैं बहुत बुरी तरह से लोडेड था कि एक ऐसी जगह है जहां आपको बहुत ही बच करके, बहुत संभल करके और बहुत ही निरीह पुरानी की तरह आपको यहाँ पे रहना है, कुछ समय व्यतीत करना है, एक बड़े ही तमीज से आना है और उतने सलीके चले जाना है। आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, इस प्रांगण से आपसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं, इस एरिया से मतलब नहीं है। आप आइए, साइन करिए, पढ़ाइए, तनख्वाह लीजिए। तो ये मेरा कंसेप्शन था इस महाविद्यालय के विषय में। मैं फर्स्ट जो आया, जब पहले दिन मैं इस महाविद्यालय को मैंने ज्वाइन किया, तो ड्राइवर है, मुजाहिद है, अंतरराष्ट्रीय फाइटर है, स्टेट फाइटर है, प्रोफेशनल फाइटर है। तो वो जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ, अंदर जाता हूँ, अपने औपचारिकता निभाते हैं, बाहर आता हूँ, कम कह राजा यहाँ हूँ, तो उसका पहला ही शब्द होता है कि भैया कहाँ आ गए। कहता था यहाँ खा लिया। हमको लगा, मुझे पता है कि इस आदमी के घर में सोने के लिए बेड नहीं है, इसके पास जमीन है, जिसके पास बिस्तर नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास 10 लोग जिम्मेदारी है, वो उस महाविद्यालय को देख के कह रहा है कि सर आप यहाँ कैसे आए। वो उस महाविद्यालय को 1 घंटा नहीं ले पाया, वहां की परिस्थितियों को, वहां के वातावरण को, वहां के स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वहां का, वहां के दीवारों को, वहां के बाउंड्री वाल को, वहां के बच्चों के व्यवहार को, शिक्षकों के व्यवहार को, कोई आमेल नहीं था। तो हम तो वायरल ड्यूटी, ठीक है, इलाहाबाद में बच्चे पढ़ते हैं हमारे, तो हमारे लिए सुविधाजनक था, इसलिए मैं गया। लेकिन वो आश्चर्य नहीं था, कहाँ चले आए, वापस चले वहीं, यहाँ कैसे रहेंगे हम। उसी समय मेरे दिमाग में भावना आई कि यदि ये व्यक्ति अनपढ़ है, मेरे साथ गाड़ी चलता है तो जहां 2 रास्ते मिलते हैं वहीं खड़ा हो जाता, कहता भैया किधर जाना है। वो व्यक्ति इस महाविद्यालय को देख कहता है कि चलिए वापस आपके यहाँ कहीं ठहर सकते। मेरे दिमाग में आया कि जो मैं सुनता था शायद सही था, ये पहली बार आया यहाँ पे, मैं तो 20 साल से इस संस्था के बारे में जानता हूँ। तभी से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों ना कभी करें हम कि ये व्यक्ति कहे कि भैया सही है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नामक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय फैजाबाद प्रयागराज में दिनांक 23 एवं 24 फरवरी 2019 को महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया है। जिस विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित की जानी है वह विषय सामरिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो विद्वान, जो डेलीगेट, जो भारत के ही नहीं विश्व के
विभिन्न हिस्सों से हमारे महाविद्यालय प्रांगण में पधारेंगे और इस संगोष्ठी में अपना व्याख्यान देंगे। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को देंगे जिनसे न केवल एकेडमिक जगत बल्कि राजनीति विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो प्राध्यापकगण हैं, उनको भी एक दिशा मिलेगी। साथ साथ मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न होंगे, ये निष्कर्ष भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दिशा निर्देश या मार्गदर्शन करेंगे, जिनके अनुसार भविष्य में ये सरकारें सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की दिशा में जो कदम उठाएं, इनको बेहतर तरीके से कर सकें। ये इसमें योगदान इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का निश्चित रूप से रहेगा। साहब, आदरणीय कुलपति इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपका भी मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, समस्त आयोजकों की ओर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। You see, in 1948 this Human Rights Declaration was passed. It took us nearly more than 45 years, a little more, to have this Commission of Human Rights in India. How slow we are. Our Punjab can produce food stuff for 75% of the population. But what is lacking? Why Punjab is not in a position to produce that much of grain for this country? What is lacking is there is no food. Similarly, UP and Bihar, it can feed almost half the world, but there is no rule of law. Because we are talking of social justice, empowerment, democracy, development. What is the development which is taking place? We had hardly 2 weeks back a seminar on reformation in education with various vice chancellors in North India. In Jammu, and I was asking people, I said, at least for the last few years, I don't know what is reformation taking place in education. We had Kothari Commission, before that we had Radhakrishnan Commission, we had Yashpal Committee, but today I don't know if there is any other committee which is taking care of it. Who is at fault for all these things? We are, all of us are at fault. I would always say that if anything goes wrong in this country, that means the teachers of this country have failed something. None else. You cannot blame a person in the street. You cannot blame even the government. It is the teachers who have failed. Because we come 10 o'clock, we disappear for some time, putting strain on the administration and principals, vice chancellors and others to see if people are there in the class. Then we again come after finishing, giving priority to our other work other than teaching. And one of the serious drawbacks that has really taken place with the development and growth of this 21st century I have seen among the teachers particularly, that the bond between the student and the teacher has broken down. We are treating student a commodity. I am coming to the college, go to the class mechanically,
I solve two problems on the blackboard and tell them, okay, goodbye. I am not bothered about their attendance. It may not be case in this college, but it is the case in majority of the colleges, majority of education institutions in the country. Because of demotivation of teacher, because we do not take and treat those students as our own children. Can you do the same thing with your son? You will ask him or daughter 10 times whether you have followed or not this question, whether you have followed this essay or not. But in college you will not do, because your half the mind in university and college is associated with other problems, not because you are mechanically present here, because you have salary. You are forgetting the fact that it is the college, it is the government, it is this nation which is paying for your old mother, which is paying for your medical expenses, which is paying you out of which you do marriage of your daughter, which is paying for the career of your children. But that you are forgetting. You are also forgetting that you are supposed to spend more time in the institution. But that is not happening. As a result, we find that we are not in a position to take this nation forward. You may look at things, everything around very jazzy, developing, digitization, very shining around the things. But you go and peep into the families of rural areas here, in fact in UP. हम देख रहे हैं कि भारत में जो प्राचीन व्यवस्था रही, चाहे वर्णधारित व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, भारत गुलाम अगर रहा हो तो उसके पीछे का भी इतिहास हम लोगों को पता होगा। लेकिन भारत में समरसता नाम की कोई चीज नहीं थी। हजारों वर्षों तक समाज में जो बहुसंख्यक समाज था, जिसको आज SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिला के रूप में जाना जाता है, वे समाज हजारों वर्षों से हाशिए पे था। उसके साथ किसी तरीके का न्याय और उनके अधिकारों की बात इस देश में नहीं होती थी। भारत का संविधान जब डॉक्टर अंबेडकर, JL नेहरू, गांधी, मदन मोहन मालवीय, तमाम ऐसे मनीषियों के सहयोग से लागू हुआ। आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद और तमाम ऐसे मनीषी भारत के संविधान सभा के सदस्य और पदाधिकारी हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्यादा श्रेय जाता है संविधान की रचना को लेकर के। भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट की बात करें या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, समाज में जो हाशिए पे लोग रहे हजारों वर्षों तक, उनके समृद्धि के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। वो चाहे आरक्षण का प्राविधान हो, चाहे क्षमता का प्राविधान हो, स्वतंत्रता का प्राविधान हो, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हो, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो, सारे अधिकारों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये सारे अधिकार भारत में जो अन्याय पे आधारित व्यवस्था थी उसको न्याय में बदलने के लिए की गई थी। सामाजिक न्याय किसके लिए? सामाजिक न्याय की क्या अवधारणा है? सामाजिक न्याय क्या जो अवधारणा है उसमें और इज और आर की डायकॉटमी है क्या? इज और आर जो हमारे पास है और जो होना चाहिए, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या संविधान वो मानदंड है जिसके आधार पर सामाजिक न्याय की जो संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची थी उस तक हम पहुंच रहे हैं? जब व्यक्तिगत स्तर से हम उठ करके सामाजिक स्तर की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, अपने जो पीछे लोग छूट रहे हैं उनके विषय में चिंतन करते हैं और उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से सामाजिक न्याय की धारणा शुरू हो जाती है।
होनी चाहिए कि हम इस पर विचार करें। करीब 40% विद्यालयों में दलित विद्यार्थियों को कतार से अलग बैठकर खाना खाना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। आप भी मनुष्य हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। और उनमें जो ये हीन भावना थी कि हम समाज से बाहर हैं और हम मतलब हमें ऐसे अछूत वर्ण में रख दिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनमें विश्वास जगाया कि तुम्हें भी आगे बढ़ने की और ऊपर उठने की वही शक्ति है जो एक काम की लड़कियों को महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो जो वेदों में उपनिषदों में महिलाओं की वैदिक काल में जो स्थिति थी उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। सभी मनुष्य यदि न्याय भी होंगे तो समाज में सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। भारतीय परंपरा में न्याय को अन्य बृहद अर्थों में उपयोग किया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि सोशल जस्टिस से बस एक चीज सीखिए कि हमें एक दूसरे को सम्मान करना सीखना है। अपने और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने सुविधाओं के प्रोत्साहित जाता है तथा अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपने साधनों में सकारात्मक परिवर्तन करता रहता है। परिवर्तन के इसी क्रम संगठन को विकास करते हैं। उस चीज को बैठाने के हमको सामाजिक न्याय करना और ना कि लेक्चर दें, बल्कि हम उसको अपने जीवन में उतार तो उसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे। इसी का कौन है? कोई मुक्त नहीं है। इसीलिए अम्बेडकर के साथ जब मनुस्मृति को जलाई गई तो जलाने वालों में ब्राह्मण थे ज्यादा, कोई दूसरे नहीं थे। आपने चर्चा की जो है महार सत्याग्रह की। महार सत्याग्रह का बहुत बड़ा योगदान था। पानी के की समस्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध जल की बहुत बड़ी समस्या थी और उस पानी को लेकर के ये महार आंदोलन चलाया गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं इसको बता रहा हूँ। भूमि पे कोई रजिस्ट्री करा के तो नहीं रखे हुए, वनों में रह रहे हैं, वन के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, बड़े आसानी से आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी सरकार। ये जीवन में बहुत सी दृष्टि को इसने खोल दिया, बड़े शब्दावली सीख गए और हमारी एक अच्छी मजबूत दृष्टि बन जाती है। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ से माइक्रोफोन आ जाता है और सिर्फ माइक्रोफोन ही नहीं आता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो आपको मैं थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा हूँगा, इसीलिए ये गणमान्य लोग जब बोलते हैं तो उनके आमतौर पे लोग ताकि महत्वपूर्ण लगे। लेकिन अब मैं नीचे आ जाऊँ तो मैं ये जो लगना है ये नाटक में संभव नहीं था, ये सिनेमा में संभव हुआ। इसलिए सिनेमा में ये था कि आप उसको इमेजेस के साथ खेल कर सकते थे और सिर्फ खेल नहीं कर सकते थे, इतनी बड़ी स्क्रीन पर दिखा सकते थे, इतनी जोर से आवाज आ सकती थी। और आप जब उसको अंधेरे में देखते थे तो बेसिकली ये जो पर्दा है ये पर्दा एक पूरी दुनिया बन जाता है। आप इस पर्दे पे आप केंद्रित हो जाते हैं। जो हम 2 घंटे आपको जर्नी कराएंगे उस जर्नी में जितना इम्पोर्टेंट विजुअल है, दृश्य है, उतना ही इम्पोर्टेंट साउंड भी है। सम्मेलनों, ऐसी संगोष्ठियों, ऐसे विचार विमर्श से एक धारा निकलेगी जो व्यवस्था को दूषित करने वाली शक्तियां हैं उनको दमित करते हुए, उनको छिन्न भिन्न करते हुए
इस महान राष्ट्र को एक दिशा देगी। और मेरा ये मानना है कि वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान इसमें आ रहा है, उसमें वो मेधा है, परिवर्तन की वो क्षमता है और पीछे के समाज से सीखने की मादा है। निश्चित रूप से वो सुधार निभाएगा। एक शिक्षाविद, राजनीति शास्त्री होने के नाते ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने विचारधारा अंकुरित की है उसको पालित पोषित और आगे बढ़ने का काम ये पीढ़ी करेगी और उसकी शुरुआत हो सकता है सैदाबाद गोविंद जी कॉलेज के सम्मेलन से शुरुआत हो जाए। पूरा भरोसा रखता हूँ कि हमारे बुद्धिजीवी, साहित्य मर्मज्ञ, दिन परवेश साहब, उनके जैसे तमाम यहाँ आए हमारे नौजवान, रुपेश कुमार सिंह, एक लड़का रामचंद्र कुमार साहू, ऐसे लोगों की टीम जो है इसको दिशा देगी, गति देगी। किसी भी समय का, किसी भी देश का अगर समाज देखें तो आपको पता चलेगा कि न्याय और अन्याय दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई पड़ती हैं। पाश्चात्य विद्वान प्लेटो से लेकर अगर भारत में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक को देखेंगे तो वह एक अन्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत में आज अन्याय और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हम इन अकादमिक बहसों के माध्यम से इस बात के लिए निरंतर प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक समरस, समतामूलक समाज का निर्माण कर सकें। आज इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे लोग एक साथ मिल करके सामाजिक न्याय और इस विकास के समय में सामाजिक न्याय को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन चीज़ों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अमीर कुमार जी को कि जिन्होंने इलाहाबाद से दूर इस ग्रामीण क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने का साहस दिखाया और एक ऐसे विषय पर सेमिनार को रखा जिसकी समाज को, इस देश को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग भी आए हैं, उतने ही विद्वानों की संख्या है, विद्यार्थी हैं और समाज के बहुत सारे दूसरे अन्य लोग हैं। सेमिनार एक सफलता की ओर पहुंच रहा है। निश्चय ही इस सेमिनार से यह समाज, यह देश और यह एकेडमिक संस्थान लाभान्वित होगा और इस समाज में जो अन्यायपूर्ण स्थितियां हैं उसके प्रति लोगों का मानस बदलेगा और एक बेहतर समाज के निर्माण में हम सब सहभागी बनेंगे। 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम देश विदेश से लोग आए। सैदाबाद डिग्री कॉलेज में कॉन्फ्रेंस जो हुई हमारी, और बहुत सारे वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने की बात कही। और केवल लेक्चर्स के माध्यम से नहीं बल्कि बहुत विभिन्न तरीके से इफ्ता का प्रोग्राम हुआ और एक पूरी 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री दिखाई बच्चों को सोशल जस्टिस पे, और पूरा एक बुक स्टॉल्स लगे जिसपे बहुत अच्छे तरह के लिटरेचर्स थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी सेमिनार में। और सोशल जस्टिस का अगर सेमिनार हो तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि न्याय वही कर सकता है समाज में जिसके अंदर सेंसिबिलिटी हो। और वो सेंसिबिलिटी आएगी कहाँ से? वो तभी आएगी जब एक बच्चा, एक विद्यार्थी, टीचर, कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति, जब वो अच्छा लिटरेचर पढ़े। अच्छा लिटरेचर पढ़ने से ही हम ह्यूमन राइट्स के बारे में, हम इक्वलिटी के बारे में सोच सकते हैं, उसको अपने जीवन में निर्वाह कर सकते हैं। तो मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सेमिनार में 2 दिन जो चला, इसमें तमाम तरह के बुक स्टॉल्स लगे और उसमें काफ़ी प्रेरणादायक
काफ़ी अच्छी किताबें लोगों को पढ़ने को मिली, लोगों ने उनको लिया और पढ़ा और उनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसके जो कन्वीनर थे डॉक्टर अमी कुमार, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर ए.के. वर्मा जो कोऑर्डिनेटर थे उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे एक छोटे से ब्लॉक में उन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार किया, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और इस सेमिनार को उन्होंने करके भी दिखाया और आगे भी ऐसे सेमिनार होते रहेंगे। ये आगे प्रेरणा देंगे हम लोगों को आगे करने के लिए। और बहुत ही अच्छा सेमिनार हुआ और तमाम देश विदेश से लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा। पहली बार 20 साल में हमारे महाविद्यालय में कोई सेमिनार हुआ तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट अगर कोई हुआ है तो बच्चे हुए हैं हमारे कॉलेज के, जो कभी भी जिन्होंने देखा नहीं था और देखा तो उन्होंने सीधे सेमिनार देखा, तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार देखा। तो काफ़ी सबने एंजॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा और बहुत प्रेरणा ली। तो मैं फिर से एक बार डॉक्टर अमी कुमार जो कन्वीनर हैं सेमिनार के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो और भी इससे भी बेहतर सेमिनार करेंगे और हम लोगों को लाभ मिलेगा। Social justice is something which is aspired by developing countries and especially the people who are at the margins of the society. Now the question is, what is social justice? We cannot put everybody at the equal platform, but we can provide opportunities to the people to grow themselves, to understand, to realize their full potential. And that is how the goal of social justice can be achieved. And this was there in our mind when we thought to organize an international conference at a place like Saidabad. So we thought that students which are coming from different backgrounds, some are poor, some are from minority group, some are girls who were not given chance to study, and they fought a lot inside their family and outside the society to reach degree college. So we thought that we should provide an opportunity to the academicians, students and the experts of this field, especially the institutions which are considered like NHRC, which are considered the chief protector of the human rights and the rights of the people. Therefore, we plan to organize an international conference on social justice. And what now we can see that we were successful to a certain extent to provide a platform where students, teachers, experts and top brass academicians sat together to discuss and to deliberate on the issue of social justice. We talked about environment, we talked about caste system, we talked about religion, we talked about manual scavenging, we talked about third gender. So these were so many issues were discussed, and we were able to change at least a small amount of the mindset of the people towards the people who are at the margins of the society. And when we went to the college after concluding this conference, we could see that everywhere in Saidabad, like at the Chaurahas and nook and corner of the Saidabad, people were discussing about the social justice. Samajik Nyay kya hai? Everybody was discussing about this. And I think that this is the beginning of our success, because once a seed is sown, we can imagine about a big tree. राष्ट्रीय महाविद्यालय सैदाबाद की स्थापना के बाद से पहली बार इस परिक्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के कर्ता धर्ता, इसके संयोजक डॉक्टर अमी कुमार ने रात दिन मेहनत करके इस ग्रामीण परिवेश में, विषम परिस्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और यह संगोष्ठी बहुत ही कामयाब रही। ग्रामीण क्षेत्र के ढेर सारे शोधकर्ता, ढेर सारे विद्यार्थी और पूरे देश के, कुछ विदेश के भी पार्टिसिपेंट आए। उन्होंने देखा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर सुविधाओं की निहायत कमी है, वहाँ पर कैसे यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है। और इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के पीछे डॉक्टर अमी कुमार सर, उनकी पूरी टीम ने अथक प्रयास किया। मैं इस संगोष्ठी का कोऑर्डिनेटर था। मैंने भी बहुत भरपूर कोशिश की। सारे जो विद्यार्थी थे, वो जो ग्रामीण प्रदेश के विद्यार्थी थे, जो शहर में संगोष्ठी के आयोजन में नहीं जा सकते थे, उन्होंने देखा कि कैसे संगोष्ठी का आयोजन होता है, कैसे शोध पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, कैसे इनागुरल सेशन होता है, कैसे वैलिडिटी सेशन होता है।
सभी उन्होंने देखा। और इस समारोह की एक और ख़ास बात थी, ख़ास बात ये थी कि लोक संगीत, पुराने विलुप्त प्राय लोक संगीत नृत्य का भी आयोजन किया गया, जो अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। ढेर सारे विषम परिस्थितियों के बावजूद यह संगोष्ठी सफल रही और इस सफलता के आयोजन के पीछे पूरा महाविद्यालय परिवार डॉक्टर अमित कुमार जी के नेतृत्व में लगा रहा। हमारे प्राचार्य जो संस्थान के मुखिया हैं, उनका सहयोग, आशीर्वाद और नेतृत्व की क्षमता के कारण यह समारोह अच्छे ढंग से अपने उत्कृष्ट रूप में सबके सामने आ पाया। मैं जब वहाँ गई तो मुझे भी देख के लगा कि ऐसी जगह पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसने इसकी जिम्मेदारी ली वो खुद न्याय की तरफ एक कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि ऐसी जगह पे लोगों को मौका नहीं मिलता है चीज़ों के बारे में जानने की। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ये वही भारत है जहाँ पे लोगों को अपनी तथा की, अपनी शक्ति की याद दिलानी पड़ती है। जैसे जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि तुम समुद्र पार कर सकते हो, तो उन्होंने उड़ान भरी। ऐसे ये समाज है। हाँ, तो ऐसी जगह पे जब लोगों को सुनने को मिला, देखने को मिला, तरह बाहर से बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आए थे, बहुत विद्वजन लोग आए थे, और हम जैसे कुछ शोध छात्रा भी आई थी, कुछ शोध छात्र आए थे, कुछ विद्यार्थी भी थे। तो उन सारे लोगों ने जो अपना एक व्यू रखा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया होगा। उन्होंने जाना है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना क्या है और सामाजिक न्याय कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और सामाजिक न्याय जो टॉपिक है वो बहुत ही व्यापक है, हर कोई उससे जानता है और हर किसी ने उसे झेला होगा। और इसके साथ ही मेरा ये मानना है, हाँ जी, शोषण हो रहा है, और इसके साथ ही ये होता है कि आपके लिए जो न्याय हो सकता है, मेरे लिए वो अन्याय हो सकता है। इन केस जैसे कोई एक चीज़ है, उस पर दो जन उसको उठा के लाते हैं, तो उसमें से अगर जो मैंने वो आपको दे दिया तो आपके लिए वो न्याय हो गया, और जिसको नहीं दिया उसके दृष्टि में वो अन्याय होगा। तो ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम क्या माने। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि निष्पक्षता का व्यवहार हमें रखना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण होगा, इस दुनिया का कल्याण होगा। और अगर जो समाज का कल्याण होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। तो इससे हम जहाँ पे जाना चाह रहे हैं उससे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, उस रास्ते पे चलना तो शुरू करें, फिर तो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये जो सेमिनार है ये बहुत उसकी तरफ एक कदम है, और ये बहुत सफल प्रयास होगा मेरे हिसाब से, जिसका परिणाम हमें जरूर देखने को मिलेगा। न्याय वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अपना देश लगातार इस पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो सामाजिक न्याय या जो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई। सामाजिक न्याय का अगर किसी भी पहलू में देखा जाए, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक हो, हर तरह के सामाजिक पहलुओं पर आज भी समानता नहीं आ पाई। जबकि हमारी आज़ादी के 71-72 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बाद भी आज तक वो सामाजिक, आर्थिक जो समानता होनी चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसके बाद आज भी जो न्याय होना चाहिए सामाजिक, वो आखिर क्यों नहीं हो पाए। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो तथ्य उभर कर सामने आए, जिसके कारण से हम लोगों का ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बहुत अच्छा रहा और समाज को, राष्ट्र को, प्रदेश को एक नई चेतना देने का प्रयास इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भूत तारीफ करता हूँ और हमारे संगोष्ठी के जितने भी आयोजक थे उनमें केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नूरजहां परवेज साहब का, जो हमारे बेटे के समान हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। I'm glad to know that International Conference on Social Justice and Development organized at Deen Dayal Upadhyay Government PG College in Saeedabad
have been very successful. Unfortunately, I could not attend the conference because of my flight cancellation at the 11th hour. I must congratulate organizing committee of the conference, especially Dr. Amir Kumar, who was the convener of the program, Department of Political Science of the college, and all people who participated. I hope that this conference will be first beginning of international conferences. स्वागत करना चाहूँगा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम फैकल्टी मेंबर्स का, शोध छात्रों का, डेलीगेट का और उन लोगों का जिन्होंने हमारे बीच में अपने पेपर्स प्रस्तुत किए, जो हमारे छात्र हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ, और मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ और सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और सबने बताया भी, अभी हमारे बीच में स्वीडन से पधारे हुए डॉक्टर A.K. डगलस, जो फिलहाल कुंभ मेला में मोदी जी के कार्यक्रम की वजह से थोड़ा विलंबित हो गए, और बहुत ही थोड़ी देर में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और इसमें 3 सज्जन लोगों का नाम है जिन्होंने किताब लिखी है, और मैं आपको बताऊं कि इसमें नीचे जिन्होंने जो लिखा है उन्होंने वही लिखा है जो इस सब्जेक्ट का टॉपिक है। मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को जिस पे विचार विमर्श हो रहा है उसकी कल्पना उनके दिमाग में पहले से ही थी, या इस किताब को लिखते समय उन्होंने लिख दिया, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मोreover, कल्चरल लैंग्वेज एंड अदर सेवर चैलेंजेस टू द गोल ऑफ द सोशल जस्टिस। ये कंक्लूडरी रिमार्क्स मुझे लगता है इस कंक्लूडरी सीजन के लिए बहुत अच्छा लिखा गया है। मैं इसके राइटर को धन्यवाद देता हूं, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Social democracy, beautiful word, 2 words, meaningful, and social justice. Rather than saying something, I'll leave you guys with a few questions. Please ask yourself, who is this society and what this word social means? Social to whom? Social to your surrounding, social to your parents, social to the delegates, social to this camp, this bottle. The whole world is banning this plastic bottle, and still we feel good putting this bottle to, I don't know, to appease whom? It works, yeah? Please ask the question to yourself, what is social to you? And justice. Just asking justice from whom? Who will give you the justice? Government? Policymakers? I think from Treta you must come to the Ram, he fought for the injustice. I don't think any justice is done. Buddha, he tried. Okay, one religion thing called Buddhism, everyone will find a statue, but he will laugh at that. Jesus Christ, hang himself for the social justice. Is there any justice happening? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Bhim Sawan, Venkata Sawan. Even Nidhan is fighting for so much. I know him personally for the last 10 years, so I know how deeply he's rooted. And our always this question that if you are asking justice, you're asking justice from whom? The moment you're asking justice, that means you have already established an authority of someone. And that's the problem is. You have to start within here. You have to start from your house. The first justice has to be in your house. Why the first food need to be served to the father? Okay, I respect the father, that's different. But if my mother is hungry, she should have the first meal because she is hungry. So social justice, everything starts from your house. So I'm not giving you any suggestion or anything. I came here as an artist. Jensen invited me, then I came to know that this conference is happening, so I thought, yeah, why not go and let's have a look. And after traveling like 28, 29 countries, I can proudly tell you, the best social justice system which is here in India, nowhere in the world, because we have always, in all our book, daily. But why this daily is hiding somewhere? Women empowerment. Why women need empowerment? They are the most powerful people. Best one. My mother is the best. Why don't mother need an empowerment? Remove these words. These are very political words. Correct your dictionary.
You don't believe in justice. Justice starts within. Ask yourself, everything will come in place. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा और इतना सुबह से आप बैठे हुए ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अगर आप ही नहीं हैं तो फिर वक्ताओं का पूरा प्रयास बेकार चला जाता है। और खासतौर से ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सैदाबाद एक बहुत छोटी सी जगह है और मुझे बताया गया कि आपके परिसर में एक पहली बार इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आयोजकों को, यहाँ के प्राचार्य जी को, अमीर जी को और पूरी महाविद्यालय की टीम को बहुत बहुत बधाई, अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि भविष्य में आप चाहे छोटे ही स्तर पे लेकिन ये कार्यक्रम लगातार किया करें, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय एक बिंदु है, विषय है। आपने एक वाक्य बोला है, चर्चा होती रहनी चाहिए। इसको आप एक सूत्रवाक्य बना के रखिए। इससे ज्यादा मैं कोई शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ सर। ये आपको बहुत बड़ा चर्चा जारी करेंगे। Mr. Douglas, I'm sorry, not because presently. I just left for some tight schedule and problems here, and they came to us. हमारे पीछे आए और बहुत अच्छा लगा हमको। वो हमारे यहाँ होते हैं तो हम कुछ बोलते हैं उनके लिए। हमारे एक शब्द मैंने सोच के रखा था, जैसा कि उन्होंने कहा कि भोजन किसको चाहिए, भूखे को कि बूढ़े को। What kind of English I much understand. मुझे तो ऐसे ही लगा, उन्होंने कहा कि भूखे खाना मिलना चाहिए कि सबसे मुर्गिया को खाना मिलना चाहिए। तो it's a very value-loaded statement. Value people think like it. But क्योंकि हम जिस समाज में पढ़े हैं, हमारे जगत हमारे साथ हैं आज, और जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, जिस समाज की अर्थव्यवस्था करने के लिए है, अगर उसको बहुत करीब से हम महसूस करें तो हम जानते हैं कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा महसूस करते हैं। हम पढ़ें, हम सुंदर दिखें, वो मुखिया चाहे महिला हो, हमारे समाज में कम से कम महिला भोजन नहीं करते। मेरे बेटे को भोजन मिले, बेटी की शादी हो जाए, हमारे कई बड़ी सम्मान है। लास्ट एंड लीस्ट, ये बहुत धैर्य का इसमें क्षण है, सभी के लिए उपस्थित है। हमारे संरक्षक, हमारे प्राचार्य। संरक्षक क्या होता है? गुरु होता है। गुरु के विषय में हमारे यहाँ क्या कहा गया है? बहुत हिंदी के बहुत प्रकार के विद्वान हैं हमारे बीच है। रुपेश कुमार सिंह जी, रुपेश कुमार सिंह गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। इससे पहले हमारे वर्धा की छात्राएं भी हैं। हमारे यहाँ गुरुवाणी है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ। कुम्हार क्या करता है, शिल्पकार क्या करता है, रचयिता क्या करता है? वो एक बेजान पत्थर को एक जीवंत मूर्ति में तब्दील करता है, एक बेजान चीज को जीवन देता है। उसके लिए से क्या करना पड़ता है? बहुत कठोर यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। वो छीनी चलाता है, हथौड़ी चलाता है, रेती चलाता है, ड्रिल चलाता है उस पर। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बन के आते 3000 करोड़ रुपए में। तो ये है, मैं इनको पूरा अपना प्रयास समर्पित करता हूं और वो हमारे गुरु सदा बने रहे, ऐसी कामना करता हूं। लास्ट में 1-2-3 लाइनें हमने गढ़ी हैं इस पूरे हमारे संघर्ष के दौरान, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाएं दीवारी दाएं अंसारी, ऊपर आसमान नीचे पासवान। अब लग रहा है थोड़ा जीवन हो गया आसान। 3 लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो चुका है। डॉक्टर निहारिका तिवारी, she remained at my left hand. The right hand is Nuruddin Mohammed, Parvez Ansari,
He's the media network. He's a freelance professor of Hindi language and literature. हिंदी भाषा और साहित्य के एक प्रकांड ब्रांड है इलाहाबाद में, और उनके बिना हम इस पूरे संकल्पना को सोच भी नहीं सकते थे। इज द बैकबोन। तो मैं इस मंच से मैं आज्ञा चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से और हमारे इस पूरे मंच से कि उस व्यक्ति को हम इस मंच पे बुलाना चाहते हैं, और वो अभी तक अनहर रहे हैं, बोले नहीं गए हैं। ये बैकबोन है इस पूरे कॉन्फ्रेंस की, इस सेमिनार की, इस सोच की, और मैं सोच को सलाम करता हूँ, जल्दी को सलाम करता हूँ, और उस शख्स को मैं तहे दिल से इस मंच पे इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। समय बीत गया और भारी भी है हम सब के लिए। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ कहा गया, कुछ कहने को शेष नहीं। बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तक नसाई। D.H. लॉरेंस ने अपने उपन्यास में लिखा है कि बोलने की प्रक्रिया में सत्य नष्ट हो जाता है। तो अब क्या बोलना। फिर भी मैं मंच पर बैठे अब एक का नाम नहीं लूँगा। अब किसका नाम लूँ, किस का नाम लूँ, किस से छोड़ दूँ, किस का नाम लूँ, किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जहाँ पर है वही महाताब है। अब ऐसे ऐसे सूर्यों के बीच में हम इनसे केवल चमक ले सकते हैं, और ये सोशल जस्टिस महज एक उन्वान नहीं है, एक टॉपिक, एक शीर्षक नहीं है, ये मेरा जीवन है। अभी सर ने कहा कि मैं फ्रीलांस हिंदी टीचर बहुत बड़ा पद है। टीचर की पूंजी पूरा विश्व है, यूनिवर्स। मैं आपको बता दूं कि मैं फ्रीलांस टीचर नहीं, मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति। ये सामाजिक न्याय एक शीर्षक नहीं है, सामाजिक न्याय एक जीवन है। ये वो जीवन है जहाँ से हम मजबूती पाते हैं। ये न समझे कि मैं यहाँ पे केवल पार्टिसिपेशन के लिए आया हूँ, बल्कि मैं उन तमाम लोगों के सपनों को, उन तमाम लोगों के विचारों को, उन तमाम लोगों के अस्तित्वों को मजबूत करने आया हूँ। ये हमारा वो भारत देश है, ये वो भारत देश है जहाँ पर कालिदास एक ऐसे लोकतंत्र की संरचना कर रहे थे, जबकि जूलियस सीजर अपने लोकतंत्र को परिभाषित करता, और हमारे यहाँ कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। जूलियस सीजर जब अपने शेक्सपियर जब अपने नाटक जूलियस सीजर में जब लोकतंत्र को परिभाषित करता है तो भीड़ को आवारा दिखाता है, भीड़ के चरित्र को बताता है। आप लोगों को याद होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो वही लोकतंत्र के भीड़ को दिखाता है जो वहाँ पर सिन्हा जैसा पोएट बचता नहीं। हमारे यहाँ जब अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जब लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं तो लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि विश्राम के क्षण में भी प्रजा को न्याय दे। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी लोग विद्वतजन हैं। मैं तो अभी एक छोटा सा अदना सा तालिबे इल्म हूँ। अध्यापक हैं हम सभी लोग। इस बात को हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि हमारा हर कर्म अनुकरण करने योग्य होता है। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब जब लोकतंत्र की बात होती है, हम महज केवल एक कुछ वाणी द्वारा, कुछ संबोधन द्वारा अपने लोकतंत्र को हम लोग मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन असली लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करने के लिए सोशल जस्टिस केवल महज एक शीर्षक लेकर के इस पर एक कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको जीवन में उतारने की जरूरत है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद के बड़े शायर, पेशे से तो जज थे लेकिन संवेदनशील व्यक्ति थे।
बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शायरी में कह देना उनका एक शगल था। कहते हैं कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अमित कुमार का। उन्होंने सैदाबाद के इस प्रांगण को उर्वर बनाया और यहाँ पर नए नए विचारों के फूल खिलेंगे। दोस्तों, ये इलाहाबाद की ज़मीन है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि सैदाबाद छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है। हमारा विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बड़ा बड़ा आयोजन करता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया पिछले 5 साल से। सैदाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वो भी सामाजिक न्याय पर हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर आशीष जोशी जी का, जिन्होंने अपने आशीष से इस कॉन्फ्रेंस को पोषा है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया है। मैं दिल से, दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूँ। इलाहाबाद की वो ज़मीन है जहाँ पर शंकराचार्य आकर पराजित होते हैं। ये इलाहाबाद की वो ज़मीन है जहाँ पर गालिब आकर और अपने अनुभवों से ऐसे दो चार होते हैं कि कहते हैं कि अगर जन्नत का रास्ता इलाहाबाद से होकर जाए तो मैं जहन्नम जाना पसंद करूंगा, जन्नत नहीं। आखिर ऐसा क्या है इस इलाहाबाद में? डॉक्टर अमित कुमार ने दिखा दिया कि इलाहाबाद क्या है। हमेशा याद रखिए, मत सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। और आज ऐसे इंसानों की जरूरत है जो अपने कर्मों से इस जमीन को उर्वर बनाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें, जहां पर सामाजिक न्याय की बात कर सके, हो सके।